हेलो दोस्तों, झुंझुनू क्लासेस झुंझुनू में आपका स्वागत है। आज हम 6 से 7 जुलाई 2020 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हम बिना समय को वेस्ट किए हुए अब हमारे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो प्लीज़ आप अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहें। ये प्रश्न आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट दी वीडियो। और इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने स्कूली बच्चों के लिए फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? रमेश पोखरियाल, प्रहलाद पटेल, किरण रिजिजू, 1 और 3 दोनों ही। तो हमें बताना है कि हाल ही में किस मंत्री ने स्कूली बच्चों के लिए फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ये शुभारंभ किया है रमेश पोखरियाल और किरण रिजिजू दोनों ने ही। तो इसका उत्तर होगा 1 और 3 दोनों ही। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है? तो गोल्ड से बना पहला होटल कहाँ खोला गया है? नंबर 1 भारत, नंबर 2 चीन, नंबर 3 वियतनाम और नंबर 4 जापान। तो अभी हाल ही में गोल्ड से बना होटल खोला है वियतनाम ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में? तो हमें बताना है कि अभी हाल ही में किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है राजस्थान के जयपुर में। और यह स्टेडियम 100 एकड़ भूमि पे बनाया जाएगा और जिसकी लागत लगभग 3.5 करोड़ रुपए होंगी। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस हवा से फैलता है, यह दावा कितने देश के 239 साइंटिस्ट ने किया है? कि कहने का मतलब है कि जो कोरोना वायरस है ये हवा से फैलता है। तो ये कितने देश के साइंटिस्ट ने ये बात कही है? नंबर 1 35, नंबर 2 36, नंबर 3 37 और नंबर 4 38। तो इसका सही उत्तर होगा 36। तो 36 देशों के 239 साइंटिस्टों ने यह दावा किया है कि कोरोना जो वायरस है वो हवा से फैलता है। क्योंकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना वायरस है वो हवा से नहीं फैलता है और यही WHO ने सिद्ध किया था। लेकिन जब इतने सारे वैज्ञानिकों ने ये दावा कर लिया है कि कोरोना वायरस है वो हवा से भी फैलता है, तो फिर WHO को भी पुनः इसके बारे में समीक्षा करने की ज़रूरत पड़ गई है। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 संक्रमण के मामले में रूस को पीछे छोड़कर भारत किस स्थान पर आ गया है? तो कोविड-19 संक्रमण के मामले में रूस को पीछे छोड़कर भारत किस स्थान पे आ गया? नंबर 1 पहले, नंबर 2 दूसरे, नंबर 3 तीसरे और नंबर 4 चौथे। तो कोविड-19 के संक्रमण के मामले में रूस को पीछे छोड़ के भारत है वो तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है ब्राज़ील और अब रूस को पीछे छोड़ के भारत है वो तीसरे स्थान पे आ गया है। भारत में कोरोना संक्रमण के लगभग 7 लाख मामले पहुंच चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 8,250 करोड़ रुपए लागत वाली चंबल एक्सप्रेस के निर्माण को मंजूरी दे दी है और ये कितने किलोमीटर लंबी होगी? 401 किलोमीटर, 402 किलोमीटर, 403 किलोमीटर या 404 किलोमीटर? तो केंद्र सरकार ने 8,250 करोड़ रुपए लागत वाली चंबल एक्सप्रेस के निर्माण को मंजूरी दी है और यह 404 किलोमीटर होगी। अगला प्रश्न है, ओडिशा सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? नंबर 1 बलराम योजना, नंबर 2 ओडिशा मुख्यमंत्री योजना,
नंबर 3 ओडिशा किसान योजना और नंबर 4 कृषि विकास योजना। तो हमें बताना है कि उड़ीसा सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है। तो उड़ीसा सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना लॉन्च की है और इसका उत्तर होगा नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चीनी खिलाड़ी लिन डैन ने 20 साल के कैरियर के बाद खेल को अलविदा कहा है। वह किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो चीनी खिलाड़ी है लिन डैन, जिन्होंने 20 साल के कैरियर के बाद खेल को अलविदा कहा है और ये किस खेल से संबंधित है, ये हमें बताना है। नंबर 1 फुटबॉल से, नंबर 2 क्रिकेट से, नंबर 3 हॉकी से और नंबर 4 बैडमिंटन से। जो लिन डैन है वो बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करके 15 अगस्त को लॉन्च करने की समय सीमा किसने तय की, जिससे मेडिकल जगत में विवाद हो गया। ICMR, AICTE, ICAR या IMA। तो हमें बताना है कि कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करके 15 अगस्त को लॉन्च करने की समय सीमा किसने तय की है। तो ये समय सीमा तय की है ICMR ने। और हमारा इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार के सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल न करने पर कर्मचारियों व अधिकारियों के इंक्रीमेंट रोकने के आदेश जारी हुए हैं। नंबर 1 राजस्थान सरकार, नंबर 2 महाराष्ट्र सरकार, नंबर 3 तमिलनाडु सरकार और नंबर 4 उड़ीसा सरकार। तो ऐसा पहला मामला आया है जिसमें किसी राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तर में मराठी भाषा का इस्तेमाल न करने पर कर्मचारियों व अधिकारियों के इंक्रीमेंट रोकने का आदेश दिया है और भाषा के आधार पर इस प्रकार का आदेश देने वाला यह पहला राज्य है और इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मराठी भाषा का इस्तेमाल न करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के इंक्रीमेंट रोकने के आदेश जारी किए हैं। तो ये हुए हमारे आज के 10 प्रश्न। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही हम पुनः एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।